हेलो बच्चों। तो हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की मैथ्स, जिसमें प्रश्नावली है 5.3। उसका पहला सवाल है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को ये पूछ रहे हैं, इसका योग ज्ञात करना है। दे रखा है अपने को 2, 7, 12 और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 10 पद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, जो पहला पद दे रखा है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहला पद दे रखा है अपने को, ये दे रखा है मेरे को सवाल नंबर पहले का पहला पद दे रखा है। इसमें कितना पहला पद दे रखा है? पहला पद दे रखा है 2, 7, 12, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कौन सा 10वें पद। तो 10 पद ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है दूसरा पद, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है तीसरा पद। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 10 नंबर पे कोई एक संख्या आ रही होगी, पहले तो अपने को वो पता करना है। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, इन सभी पदों को जोड़ना है। मतलब कि 2 + 7 + 12 प्लस अप टू 10वें नंबर पे जो इन सभी संख्या को जोड़ करके बताना है। ठीक है, एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है सभी पदों को निकालो, चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है उसको निकालो, पाँचवें पे कौन सा आ रहा है उन सबको निकाल के फिर जोड़ कर तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका अपने को जो दे रखा है, वो दे रखा है फॉर्मूला। क्या दे रखा है वो? SN = n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। SN का क्या मतलब है? SN का मतलब होता है सम करना, जोड़ करना। ठीक है, तो जोड़ अपने को कहाँ तक करनी है? जोड़ अपने को करनी है 10 पदों तक। तो n का मान कितना हो गया यहाँ पे? यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है, देख रहे हैं ना कितने तक कितने पद लेने? 10 पद लेने, इसलिए n का मान हो गया 10। ए क्या दे रखा है? ए दे रखा है मेरे को पहला पद। जो ए क्या होता है? पहला पद। तो पहला पद पे कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। ए का मान हो गया 2। फिर डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं अपन? डी निकालते हैं, कोई भी 2 पद लेने, 2 पद लगातार, मतलब एक तीसरा लिया तो दूसरा लेना कौन सा होगा? चौथा। ये दूसरा भी ले सकते हैं। अगर पांचवा लिया तो छठा ले लो, ऐसे। तो मैं अगर क्या करता हूँ, तो मेरे को निकालना है डी, और डी का निकालेंगे मैं तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, इस तरीके से, है ना। तो A3 - A2, A3 का मतलब होता है तीसरा पद, A2 का मतलब होता है दूसरा पद। तो A3 - A2, A3 का मान कितना दे रखा है अपने को? यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना दे रखा है? 12। तो ये लिख दिया मैंने 12, माइनस A2 का मान कितना दे रखा है? A2 का मान दे रखा है अपने को 7। 12 - 7 किया तो आ गया 5। डी का मान आ गया 5। और इस फॉर्मूले में क्या क्या जरूरत है देखो, एक ए की मान पता पड़ गया, एन का मान पता पड़ गया, डी का मान भी पता पड़ गया, तो बिल्कुल अपन निकाल सकते हैं। यहाँ रखे अपन एस, एन की जगह रख दिया मैंने 10 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2, तो कितना हो जाएगा ये 10/2 कोष्टक 2 और ए क्या हो रहा है? आपस में गुणा हो रहा है ना। तो ए की जगह रखा मैंने 2 और ये दोनों को गुणा कर देंगे, प्लस n-1 डायरेक्ट लिख दूँ मैं। यहाँ पे 10 दे रखा है तो 10 में से 1 गया तो सीधा लिख देता हूँ मैं 9, और डी का मान दे रखा है 5। तो ये इनसे गुणा करना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कोष्टक में लिख दिया। अब क्या है, 10/2 किया तो कितना आ गया? 5। यहाँ कोष्टक के अंदर देखो 2 × 2 कर दिया, ये तो हो गया 4, और ये 9 × 5 कर दिया तो 45। यहाँ से और देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 45 को जोड़ा तो हो गया 49, और ये क्या 5 इससे कोष्टक में, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? इससे गुणा हो रहा है। तो यहाँ इसको अपन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे? गुणा करेंगे इसको हो जाएगा 9 × 5 क्या 45, 4 कैरी, और 5 × 4 क्या 20, और 4 24, ये हो गया 245। तो S10 मान कितना आ गया? 10 पदों का मान कितना आ गया? 245। इस तरीके से अगर मेरे को 10 की जगह अगर मेरे को पूछा होता कि प्रथम 3 पदों का मान ज्ञात कीजिए, है ना, तो फॉर्मूले से क्या बनता? S3 बनता, S3 बनता, वापस से वही फॉर्मूला, n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d, ये करते हैं। तो यहाँ देखो n का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 पदों के लिए पूछा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे पद पे कौन आ रहा है? 12 आ रहा है। देखो अभी मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका है अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मेरे को क्या पूछा? पहले 3 पदों का जोड़ बताओ, तो कितना हो जाएगा? 12 + 7 19, 19 और 2 कितना हो गया? 21। आंसर तो 21 आने वाला। ठीक है, लेकिन अपने को किस तरीके से सॉल्व करना है ये सवाल? अपने को सॉल्व करना है इस फॉर्मूला से। तो n क्या होता है? n होता है मतलब कितने पद आप ले रहे हो, कितने पदों का निकालना है अपने को? 3 पदों का। तो n का मान कितना हो गया? 3 हो गया। n का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ए का मान अपने को ऑलरेडी पता है, कितना है ए का मान? ए का मान ये देखो 2। डी का मान अपने को पता है, डी कैसे निकालते बताया ना, कोई भी आगे वाला पद उसमें से पीछे वाला पद, तो 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, या फिर 12 में से 7 गया तो भी 5 आएगा, है ना। डी का मान मेरे को पता है।
और क्या पता है, n पता है, d पता है, a पता है, सब पता पड़ गया। तो अब अपने को 3 पदों का योग निकाल देते हैं अपन, ठीक है। तो S3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/2 कोष्टक 2, a का मान मैंने 2 रख दिया, प्लस n-1, तो यहाँ 3 दे रखा है, 3 में से 1 गया था 2, और d की जगह रख दिया मैंने 5। 2 गुणा 2 के 4, 2 गुणा 5 के तो 10 कोष्टक, यहाँ कितना 3/2, 4 और 2 को जोड़ा, 10 को जोड़ा तो कितना हो गया 14, और ये 3/2 क्या रहा, गुणा हो रहा है। तो जब इस तरीके से गुणा होता है तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, ऊपर वाले किसी नंबर को नीचे वाले से किसी से काट लो। तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार आया, और 14 आ गया 7 बार। ऊपर ऊपर गुणा किया तो कितना गया 21, और 1 गुणा 1 किया तो 1। तो S3 का मान कितना आ गया 21/1, मतलब कितना हो गया 21। तो अभी अपन ने इसके अंदर 2 सवाल कर लिए है ना। इस तरीके से अपन क्या क्या पता पड़ा अभी अपने को इस सवाल में से अपने ने ये जाना कि जो पहले नंबर पे आते हैं उसको पहला पद बोलते हैं, दूसरे नंबर पे आ रहा है उसको दूसरा पद बोलते हैं। और इसको लिखते कैसे, पहले पद को लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे A1 बराबर 2, या फिर इसको A1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा A बराबर 2 भी लिखा जाता है। ये है पहला पद। और दूसरा पद कैसे लिखेंगे, A और या नीचे 2 लिखा जाता है, A2। इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान देखो, इसका मान कितने, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है 7, ये 7। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 12, तो इसको लिखेंगे कैसे, A3 बराबर 12। इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से। ये चीज़ पता पड़ी, क्लियर। दूसरी बात अपने को क्या पता पड़ी, डी कैसे निकालेंगे, है ना। डी हर बार कैसे निकालेंगे, कोई भी आगे वाला पद लेना, उसमें से पीछे वाला पद को माइनस करना है। तीसरा पद लिया तो उसमें से क्या घटाओगे, दूसरा पद। सातवां पद लिया तो उसमें से क्या घटाओगे, छठा पद। तो आपको क्या मिल गया, डी, जिसे अपन ने यहाँ पे निकाला था, है ना। और क्या पता पड़ा, और पता पड़ा हाँ, ये Sn मतलब n पदों को, अगर मेरे को कितने पद ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम कितने पद के ले रहे हैं, n, कोई भी नंबर हो सकता है वो, 3 पद लो, 3 पदों का योग बताओ, 4 पदों का योग बताओ, इस तरीके से, है ना। तो अभी अपन ने 2 निकाले, एक तो 10 पद लिए थे, 10वें पद पे कौन सी संख्या आ रही थी वो अभी अपने को नहीं पता थी, ठीक है। और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी अपने को यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, फॉर्मूला रख दिया था n की जगह, और ये पूरा कर दिया था, ठीक है। इसी तरीके से न अपन ने 3 वाला भी किया। इस तरीके से अपन 5.4 के सारे सवाल सॉल्व करेंगे, 5.3 के सॉरी, ठीक है। थैंक यू बच्चों।